नमस्कार। हाल ही में बिना किसी हो हल्ले के भारत के विदेश सचिव और थल सेना अध्यक्ष म्यांमार के दौरे पर गए थे। हाल के वर्षों में अमेरिका और जापान सहित कई प्रमुख देशों के साथ 2+2 सचिव और मंत्री स्तरीय संवाद शुरू होने की वजह से ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास देशों के साथ ही और पूर्व सहमति के आधार पर संस्थागत तरीके से हुआ है। लेकिन ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के विदेश मंत्रालय और थल सेना के शीर्षाधिकारी एक साथ विदेश यात्रा पर गए हैं। इसलिए यह तो साफ है कि इन दोनों अधिकारियों का कोरोना महामारी के बीच हुआ म्यांमार दौरा यूं ही नहीं हुआ है, और यह भी कि म्यांमार का भारत के सामरिक और कूटनीतिक विचार व्यवहार में कितना बड़ा स्थान है, खासतौर पर जब भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड ईस्ट नीतियों की बात हो और भारत चीन किसी अंतहीन तनाव में उलझते दिख रहे हैं। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार न सिर्फ भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, बल्कि सुरक्षा और कूटनीति के दृष्टि से भी यह भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत को खास तौर से इसके पूर्वोत्तर के प्रदेशों को म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है, और इस लिहाज से आर्थिक और जनसंपर्क के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी के दौर में इस यात्रा से पहले विदेश सचिव श्रृंगला सिर्फ बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, और उस वक्त भी यात्रा के पीछे खास कूटनीतिक मकसद थे। लेकिन म्यांमार की यात्रा पर जब भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद की नाम जुड़ा, तो कई लोगों के कान खड़े हो गए। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि 2 दिन की अपनी म्यांमार यात्रा के दौरान श्रृंगला नरवणे की जोड़ी ने आंग सान सू की, सीनियर जनरल मिन आंग लाई के साथ ही म्यांमार के कई मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की। भारत म्यांमार के बीच सैन्य और सामरिक सहयोग संभावनाओं से भरा है। उम्मीद की जाती है कि नरवणे की यात्रा ने इनमें से कुछ पर प्रकाश डाला होगा। हालांकि इस यात्रा के दौरान म्यांमार $7 बिलियन के रिफाइनरी प्रोजेक्ट के साथ ही सितवे बंदरगाह को अगले साल तक पूरा करने की बात कर रहा है। म्यांमार में बढ़ रहे चीनी दखल को कम करने के मुद्दे पर भी गंभीर बातचीत हुई। सुरक्षा, आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने में भारत के लिए म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सीमा से सटे इलाकों में 2015 की हॉट परसूट की कार्रवाई हो या अलगाववादियों का प्रत्यर्पण, म्यांमार ने हमेशा से भारत के लिए एक भरोसेमंद और मदद के लिए तत्पर पड़ोसी की भूमिका अदा की है। इसकी एक और झलक मई 2020 में तब देखने को मिली जब म्यांमार के अधिकारियों ने 22 उत्तर पूर्वी अलगाववादियों को भारत को प्रत्यार्पित कर दिया। पूर्वोत्तर के कुछ अलगाववादी गुटों के चीन से संबंधों और भारत चीन सीमा विवाद के बीच भी नरवणे का जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।